स्वागत है एक नई वीडियो में आप सभी का। हम लोग बनाते हैं अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है हमारे पास कुछ पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, कुछ पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसको बताना ये कि वो कोलिनियर है या नहीं। तो हम लोग अभी इसको बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। तो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए लाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लाइन है। और एक बात ध्यान रखो बच्चों, जब आप इस पार्ट में पढ़ते हैं ना तो आपको फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है। आप लोग हमेशा बनाइए इस चीज को। तो इसमें हमारा जो ये ए हो गया, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो जब मानिएगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट को ए बी सी, ऐसा नहीं कि इसको ए मानिएगा, इसको सी मान, बी मान, इसको सी, ऐसा नहीं कीजिए ना, सीक्वेंस से मानिएगा। जो जिस तरह दिया हुआ है वैसे ही मानना बिल्कुल आपको। तो क्या हो जाएगा, ये 1 5 हो गया और ये हो गया 2 3 और ये हो गया हमारे पास -2 और 11 हो गया माइनस में ना। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा x1 y1 x2 y2 और ये भी हमारा x2 y2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को दो बार काम करना होगा, एक बार a b निकाल लेंगे, एक बार b c निकाल लेंगे, वो तो हो जाएगा। फिर एक बार आप कुछ और निकाल लेंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। बस आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा। अब ये बहुत ही वीआई क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, डिस्टेंस मान लगाते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस ही बनेगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें 4 a b के लिए काम करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें a b निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मालूम है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इसका हो तो गया। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा y1 कितना है, 3 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है 2, x2 1 है और y2 कितना है 5 है। अक्सर आप सब ध्यान दीजिएगा ना, जब बच्चे बनाते हैं इसमें कोऑर्डिनेट गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। तब जब भी ये काम करें आपको एकदम पूरे ध्यान से करना है। ऐसा नहीं कि हबड़ा काम करते गए फिर गलती कर दिए, है ना, वैसा नहीं करना है बिल्कुल। तो हमारे पास x2 दिया हुआ कितना है, 1 दिया हुआ है और ये दिया है x1 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2 दिया हुआ है, होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 कितना हमारे पास है, दिया है 5 और ये दिया हुआ 3। तो ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। या कितना आएगा, -1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। अब एक बार और ध्यान दें, नेगेटिव कोई नंबर हमारे पास होता है, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर हमारे पास होता है, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 2 2 हो जाएगा 4, 9 कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 तो होता नहीं, 5 हो चुका है। तो मतलब ये कितना है हमारे पास, है लिखिएगा, ठीक है ना, अभी काम पड़ेगा, इसी के लिए छूट जाएगा ना। ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास आया √5 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। क्या करेंगे, बी सी निकालने वाले हैं जो कि सेम बनेगा, अंतर नहीं है इसमें भी। तो यहाँ BC निकालने वाले हैं हम लोग, BC x2 का वैल्यू कितना है, BC पार्ट में -2 दिया हुआ, कितना है, -2 है और x1 कितना हमारे पास है, 2 दिया हुआ है प्लस y2 कितना है, -11 और y1 कितना हमारे पास है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, -4 हो जाएगा, यहाँ प्लस कितना आएगा 4, यहाँ आएगा 14, भी नेगेटिव में आएगा। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, ऐड करने में आएगा हमारा 116 और यहाँ पर 16, 12 का 2 हो गया, 10 11 हो जाएगा, 212 आना चाहिए, है ना, कितना आएगा, 212 आएगा। अब इसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्रेस कर सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना। 212 2 1 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 3 जा, कितना आएगा 4 रूट, मतलब ये बन गया फिर ना। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर होगा हमारे पास 2√5 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया, BC आया, मतलब BC का वैल्यू है 2√5 3। ये तो दो निकाल लिए। अब क्या करना है हम लोग को, AC निकालना है ना, AC निकालना है। तो
AC निकालने के लिए हम लोग सेम तरीका अप्लाई करते हैं। यहाँ निकालेंगे क्या AC, मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया था ना, यहाँ पर BC होता, अब हम लोग करेंगे AC करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हर चीजों को आपको ध्यान से देखना है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। तो AC निकालना चाहेंगे ना, तो हम तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, 2 और 2 माने बिल्कुल, ठीक है। तो आप किसी एक को ना 1 मान लीजिएगा, हम इसको भी 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 इसको 1 मान लेते हैं, बाकी AC करेंगे तो हमारा 2 वही रहेगा जो C की ओर में है। तो इसमें प्रॉब्लम इससे होता है ना, जो लिख दिया मैंने, x2 कितना हमारे पास है -2 है, और ये x1 कितना है, x1 दिया हुआ है हमारे पास 1 दिया हुआ है, इसको कर दिया। y2 कितना दिया हुआ है, y2 हमारे पास -11 है, और y1 कितना है, y1 दिया हुआ है हमारे पास 5 दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, x2 हमारे पास -2 है, y1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ सही है, y2 कितना है -11 सही है, y1 कितना है 5, बिल्कुल सही, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं अगर डाउट लगे आपको। तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 9 है, यहाँ जाएगा 1, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर चेक करना होगा ना कितना होता है, कितना आएगा 36 हो गया, 9 हो जाएगा, 6 हो गया, 1 हो जाएगा 6 15 2 का 6 आएगा, कितना आएगा 2 5 6 आएगा, दोनों को जोड़िए कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 15 1 ठीक है ना 6 265 आएगा, 265 आएगा, ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या हम लोग को है, ये तो बड़ा नंबर है, इसको हम लोग को सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आया कितना हमारे पास 265 आया, 2 से ले जाएगा 5 जाएगा, 5 कितना है, तो कितना आएगा, यहाँ पर आया हमारे पास 5√53 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मेन काम था चेक करना है कोलिनियर है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, AC कितना आया हमारे पास, AC आया हमारे पास 5√53, ये हो गया। अब चेक करना है कोलिनियर है या नहीं, तो चेक, अब मेन बात ये है ना कि चेक कैसे करेंगे कि कोलिनियर है या नहीं, तो ये बताने वाला हूं, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या करता है, अगर तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करता है तो क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। और इसका जांच करने का तरीका ये हमारे पास है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास जो सॉल्व किए हैं वो AB + BC = AC आना चाहिए, ये इस कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए। अगर वेरीफाई करता है तो क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। इसे हमारे पास AB कितना था, √5 था, BC हमारे पास कितना है 2√53 था, और ये जानते हैं ना कितना यहाँ, अब ये तो बराबर होगा नहीं क्योंकि ऐड होगा नहीं, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम नहीं बोल सकते कि कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो एक क्या बोल सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन हो रही है। यहाँ पर हमारे पास क्या कहा गया ना कि एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसका वर्टेक्स दिया हुआ है, ये सब 1 2 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, उसको ये बताना है कि जो वर्टेक्स है ना वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, चलिए, और देखते हैं कि ये जो दिया हुआ क्वेश्चन वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ करने के बाद क्या है, हम लोग जो दिया है वर्टेक्स उसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, है ना। इसमें फर्स्ट में क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 5 है और -2 है, इसके बाद क्या हमारे पास है 6 है और 4 है, इसके बाद क्या हमारे पास है 7 और -2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लिए, और इसको हम लोग C मान लिए। ये हो गया x1 y1 x2 y2, इसको तो लोग 2 बार मानना पड़ेगा ना, ये x1 y1 एक बार y1 x2 y2 हो जाएगा, बारी बारी दोनों में कम आएगा ना, इसीलिए इसको 2 बार मानना पड़ जाता है। अभी देखिएगा मैं बताता हूँ, ठीक है ना। बस बेसिकली आपको ये ध्यान देना है इसमें कि ये हमारा जो है ना सीक्वेंस में लिखिएगा, ऐसे इधर-उधर मत लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो शुरुआत करते हैं, ये बात नंबर 2 हो गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि उसी से बनेगा ही। तो क्या लिखना है, 4 साइड, किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग, AB के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर AB निकालना हम लोग को है, फॉर्मूला पता है ना क्या होता है हम लोग को, फॉर्मूला इसका होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 हमारा कितना है, x2 हमारा किसमें कितना है, देखिए 6 है ना, 6 दिया, और x1 कितना हमारे पास है 5 है, इसके बाद y2 कितना हमारे पास है, y2 दिया हुआ है हमारे पास 4,
अब y1 कितना दिया है -2। ओके, तो आपको हर छोटी मोटी बातों को ध्यान देना होगा इसमें। ऐसा नहीं है कि आप बना रहे गलती हो जाएगा सब दोस्त, है ना। जब बनाते हैं कुछ को भी एकदम पूरा ध्यान से बनाइए, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और हड़बड़ा काम गड़बड़ होता है। इसमें कितना आ जाएगा, माइनस करने में आएगा 1 आएगा, और इसमें क्या कहते हैं स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कितना आएगा 4 6 हो जाएगा स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर ऐड होगा ना माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ कितना 1 आएगा 36 आएगा, यहाँ कितना है 37 आएगा। मतलब एक पार्ट कितना हमारे पास आया, यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट हमारे पास ये भी कितना है √37 आया। अब बारी हम लोग एसी निकालने का, है ना। एसी निकाल लेते हैं या इसको निकाल लेते हैं, आपको मेरी जॉब निकालना चाहिए। हम निकालेंगे पहले एसी निकाल लेंगे। तो एसी निकालने के लिए हम लोग तो क्या करना है देखिए ना, फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, फॉर्मूला बनता नहीं क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो है एसी में काम कर रहे हैं, x1 कितना है दिया हुआ है। अब क्यों ये हमारा x2 है ना, x2 है, ये हमारा 7 हो गया, ये -2 हो गया, और यहाँ पर कितना है 5 है, और ये -2 है। समझ गए। अब क्या करना है, माइनस करने में 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, नेगेटिव में आएगा ना। यहाँ पर क्या आएगा 4 प्लस यहाँ पर आएगा 16, कितना आ जाएगा जोड़ने में 20 आएगा। अगर 20 आया है ना, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा इस तरह से, 2 10 जा 2 5 जा 2√5 आएगा। कितना आएगा 2√5, है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा 2√5 आएगा। जब भी कोई बड़ा नंबर आता है ना, तो आपको उसको ब्रेक करना होगा। क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, कंपलसरी है ब्रेक करना, क्योंकि इनके एग्जामिनर जो है ना, अब नंबर काट सकता है। आपको हर हाल में उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। रिड्यूस करने का मतलब है लोएस्ट फॉर्म में लिखना होगा। अगर वो और सॉल्व हो सकता है, इसको और सॉल्व कर दीजिएगा। अच्छा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, निकल गया। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, निकालना है हम लोग को बीसी निकालना है। क्या निकालना है, बीसी। तो अगर बीसी निकालना चाहेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल सेम होगा इस तरह से। ये तो हो गया, प्लस होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हो चुका है हमारे पास जो दिया हुआ डाटा, क्या है हमारे पास है 6 है, 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर -2 हो जाएगा। स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। अब ध्यान देना आपको, इसमें ये है, इसमें -1 आएगा, इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर है ना, प्लस 36, यहाँ कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। मतलब ये हमारा कितना आया √37 आया, ये हमारा कितना √5 आया। तो आपको ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या कहा था, आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप लोग को मालूम है ये होता क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि वैसा ट्रायंगल जिसका क्या होगा, दो साइड इक्वल होगा। इट मींस अगर आप साइड के बारे में बात करते हैं तो ये और ये इक्वल होगा, मतलब वैसा ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसका कोई भी दो साइड आपस में बराबर होगा, वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ गए। एक और इसका नियम है, अगर आप एंगल के बारे में बात करते हैं इसका, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसे ट्रायंगल हमारे पास है कोई भी इस तरह से, इसका दो एंगल जो है ना आपस में अगर बराबर रह जाता है, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका दो नियम है, समझ गए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो ध्यान दीजिएगा, जो बोल सकते हैं हम लोग सबसे मजेदार क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें ये कहा गया है ना कि बताया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P तो दिया हुआ एंड Q दिया हुआ है इज 10 मिनट्स। हम लोग क्या करना है, हमारे पास ये लाइन है, क्या है, एक लाइन दिया हुआ है इस तरह से, इसका डिस्टेंस दिया हुआ कितना है 10 मिनट दिया हुआ है। तो ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट Q है। तो P हमारा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, Q कितना है 10 और y दिया हुआ है इस तरह से। आपको क्या करना है ना, y का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। और ध्यान में बच्चों एकदम अच्छा से बनाइएगा ताकि एग्जाम में आपका फुल मार्क्स मिले।
एकदम टेंशन नहीं लेने का, हम जिंदा हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 3 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू में निकालते हैं डिस्टेंस, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसमें हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब की बार यहाँ रूट ले जाते हैं ना, रूट यहाँ आके स्क्वायर लग गए, समझ गए। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा। x2 हमारा कितना है, मानिए तो नहीं है, इसको मानना पड़ेगा ना। ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये x1 है, ये y1 है, समझ गए। तो वहां पर x2 हमारा कितना दिया हुआ है, x2 हमारा 10 दिया हुआ है, कितना है 10। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान दीजिएगा सही से। हमारे पास कितना है, x2 दिया हुआ है 10 और x1 कितना हमारे पास है 2 है, प्लस y2 कितना है, y2 हमारा y और y1 कितना है -3 है। आपको इस पर ध्यान देना, उसको ब्रेक करने से, ठीक है ना, मेन प्रॉब्लम इसी में होता है। तो क्या करेंगे, इसका हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 64, मतलब 8 आएगा, 8 का स्क्वायर, इसका आएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 100 इक्वल्स टू 64 प्लस यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, मतलब 2ab हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद कितना हो गया 64 प्लस यहाँ y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y हो गया। ये तो समझ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करना है और फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज अगर आपको नहीं भी आता है तो जो और भी नियम है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डी निकाल बनाते हैं, उससे भी कर सकते हैं। और भी तरीका इसके अलावा है जो आप बड़े क्लास में जाइए तो बढ़िएगा। तो हम लोग क्या करें, इसको जिसको तरफना उतार सकते हो, मैं इसमें जाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दोगे आप। इसके बाद यहाँ 100 माइनस कितना हो जाएगा, ऐड करने में, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसको, 100 इक्वल्स टू 9 और 10 11 12 13 का 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 7 3 आएगा प्लस y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर हो गया प्लस 6y हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, 100 माइनस 73 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसमें y स्क्वायर प्लस 6y हो गया, समझ गए। अब हम लोग दोनों को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करना है। 100 माइनस 73 माइनस करने में कितना आ जाएगा, 10 में काटेंगे 3 जगह 7, 9 में काटेंगे तो 7 कितना जगह 2 जगह 27, कितना हो जाएगा 27 बचेगा। ये y स्क्वायर प्लस 6y हो गया। हम लोग अब उसको ना फैक्टराइज करते हैं, क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो इसमें हम लोग अरेंज करना जरूरी होगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, देखिएगा y स्क्वायर प्लस, हम लोग को ना देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते कितना है 27 आएगा। तो 6 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिसको माइनस करने में या प्लस करने में 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। तो ध्यान दें, हम लोग 9 माइनस 3 करते हैं तो आएगा ना 6, और 9 इंटू 3 करते हैं 27 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो हमें क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना गलती करते हैं कि यहाँ भरना क्या है सब, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखिएगा, जो आपका कंडीशन अप्लाई हुआ है ना उसको लिखिएगा 9y माइनस 3y, यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y 27 हो गया। अगर यहाँ पर साइन रहता ना माइनस का तो अंदर कुछ कहानी बनता, प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं कि और भी उत्तर है ना हो जाता है। तो अब देखिएगा फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं इसको। इसमें 0 इक्वल्स टू क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y इक्वल्स टू 2 हो गया, मतलब 2 से बने ना। तो क्या करते हैं, y बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर y प्लस 9 हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लेते हैं और 3y प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर निकाले साइन बदलेगा इसीलिए। तो y हो गया माइनस 3 हो गया यहाँ पर, और y माइनस प्लस 9 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ y का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर y कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर y प्लस 9 इंटू 0 हो गया, y कितना आएगा माइनस 9 आएगा। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है जो कि बन चुका है। मतलब जो y कोऑर्डिनेट होगा ना हमारे पास वो क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, -9 दोनों ही हो सकता है। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे बढ़िया से, और यहाँ तक पहुँच गए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू दिल से।
और हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मिजाज रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए, ठीक है ना।